हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 25 बाई 40 के एक प्लान की, जो कि एक हमारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि 25 बाई 40 का हम प्लान बनाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर एक रेसिडेंस प्लान बनाएंगे जिसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, हॉल, किचन, लेट बाथ और चढ़ाव। तो और हमारा जो फेसिंग है ये है हमारा वेस्ट फेसिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर मार्किंग कर लेते हैं, 25 बाई 40 का एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम एक ग्रिड वाइज चलते हैं कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारा वेस्ट फेसिंग है तो सबसे पहले हम किचन की प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारा जो रहेगा साउथ ईस्ट में रहेगा। तो हम उसका एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम इस तरफ जाते हैं, जो नॉर्थ साउथ वेस्ट कोना है, यहाँ पर एक मेन मास्टर बेडरूम होना ज़रूरी है हमारा। तो ये मेन हम बना लेते हैं। यहाँ पे अगर अब प्लान हम करते हैं अभी के आगे एक वरांदा छोड़ के एक गेस्ट रूम की प्लानिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट जो कोना है वो खुला छोड़ेंगे ताकि हमारा गेस्ट रूम आराम से बन सके। अब क्या करते हैं, हम हमारे बेडरूम की मार्किंग कर लेते हैं कि क्या क्या साइज़ आना चाहिए। सबसे पहले जो है हमारा किचन 10 फीट पर्याप्त रहेगा हमारे लिए, तो 10 फीट के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। और फिर लिविंग रूम और इन सब की एक रफ मार्किंग हम कर लेते हैं। इसके हिसाब से हम इसको प्लान को पूरी तरीके से सेट कर लेते हैं। हमने देखा कि हमने एक रफ प्लान बना लिया है। अब हम यहाँ पर चढ़ाव को भी प्लेस कर लेते हैं कि चढ़ाव की साइज़ क्या रहेगी। तो ये हमने एक रफली चढ़ाव को भी हमने प्लेस कर लिया है। चढ़ाव के बाद एक नॉर्मल हम लेट बाथ वाली स्पेस भी यही मिल रही है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से लेट बाथ यहीं भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेट बाथ का भी एक नॉर्मल प्लान बना लिया है। तो अब इसको हम करते हैं फिक्स कि पहले चढ़ाव को बराबर हम कर लेंगे ताकि इजीली 3 फीट की स्पेस हमें मिले, ताकि हम यहाँ से आ सकें। इसके लिए हम आगे गेस्ट रूम को छोटा कर लेते हैं और चढ़ाव को फिक्स करते हैं। तो चढ़ाव को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं यहाँ पर मार्किंग कितनी आ रही है। तो ये आ रही है हमारी अभी भी 2 फीट 10 इंच। तो 2 फीट 10 इंच आ रही है, जिसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रूम आ रहे हैं आगे के लिविंग रूम, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस हमको बढ़ जाए। ये हो जाएगी हमारी 11 फीट। तो 3 फीट 4 इंच हमको स्पेस मिल जाएगी और हमारा जो गेस्ट रूम है ये 11 फीट का हो जाएगा। अब इसको इससे अलाइनमेंट कर लेते हैं हम ताकि अच्छा लगे और बढ़िया बना रहे। इसके बाद गेस्ट रूम की साइज़ लिख लेते हैं। हमारा जो लिविंग रूम है, फैमिली रूम, वो कितना बच रहा है, वो करीबन 18 फीट का हो रहा है हमारा। तो इस हिसाब से हम इसकी भी प्लानिंग कर लेते हैं। अब हम लेट बाथ के एक नॉर्मल बॉक्स वगैरह बना लेते हैं कि क्या साइज़ आ रही है, और इनको भी बराबर मार्किंग कर लेते हैं कि लेट बाथ की साइज़ जो हम लेते हैं, इधर हम लेट लेते हैं जिसकी साइज़ 3 फीट 6 इंच हम कर लेते हैं। फिर हम बाथ बनाते हैं जिसकी साइड जो भी बच जाएगी, एक्स्ट्रा बच रही है, इसकी विड्थ हम ले लेते हैं 5 फीट। 5 फीट के बाद हम चाहते हैं हमारे डोर वगैरह के लिए, तो डोर बेडरूम का डोर प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद लिविंग रूम का डोर प्लेस कर लेंगे हम। उसके बाद हम किचन का भी डोर प्लेस कर लेते हैं। फिर हम एक आर्च देते हैं लेट बाथ में आने के लिए, जो कि इधर के लिए एंट्रेंस बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम लेट बाथ के भी गेट इसमें मार्किंग कर ही देते हैं। लेट बाथ के गेट की साइज 2.5 बाई 6.5 हम रखेंगे। दोनों को अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके बाहर की जो एंट्रेंस है वरांदा, इसके मार्किंग कर लेते हैं ताकि आगे की एंट्रेंस भव्य दिखे। सामने की वॉल हटा लेते हैं। मेन गेट हम लगा देते हैं। मेन गेट क्या साइज 3.5 फीट का हम लेते हैं। यहाँ पे एक साइड गेट अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ले लेते हैं, बाकी अगर नहीं भी लगाएंगे तो हमारी बेडरूम की प्राइवेसी बढ़िया रहेगी। मेन दीवार को हम 8 इंच कर लेते हैं और इसमें एक विंडो प्लेस कर लेते हैं। इसके बाद एक बेडरूम में हम आगे विंडो लगा देते हैं। फिर किचन में एक विंडो मार्किंग कर लेते हैं। पीछे अब यहाँ पर स्पेस बच रही है 18 फीट। यहाँ पर हम सोचते हैं कि एक OTS और पूजा रूम की भी प्लान कर लें। तो यहाँ पर मैं 3.5 फीट का एक नॉर्मल OTS लेता हूँ और उसकी साइड में एक पूजा रूम की भी प्लान कर लेता हूँ। पूजा रूम की जो हम जो छत भरेंगे वो सिर्फ 7 फीट पर भर के ख़त्म कर देंगे, बाकी पूरा OTS 7-10 फीट तक हम रखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा पूजा रूम हो चुका है और 3.5 फीट का जो बचा जाएगा ये हमारा वाश एरिया के काम में आ जाएगा और स्टोर रूम भी हो जाएगा। ये हमारा अभी रफली हमने प्लान तैयार कर लिया है, रफली लेआउट तैयार है और सब जो चीज़ें हैं बराबर प्रॉपर सिचुएशन में भी हमने डाल दी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके नॉमिनेशन, मतलब कि टैग वगैरह लगा देते हैं। सबसे पहले इंटीरियर का भी प्लान इसमें कर लेते हैं। हम किचन में 2 फीट जो हमारा जो मेन स्टैंड है इसको 2.25 फीट ले लेते हैं। साइड में 2 फीट कर देते हैं। इसके बाद हम साइड में से सभी फर्नीचर लेके प्लेसमेंट भी कर देते हैं
सबसे पहले जो बेड है हमारा बेडरूम में के लिए बेड भी डाल देते हैं हमारा, जो कि साउथ फेसिंग हम रखेंगे। तो ये हमने बेड हमारा प्लेस कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि बेडरूम का जो गेट है मुझे कम जम रहा है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। फिर मैं सोफ़ा सेट को ले आता हूँ हमारे लिविंग रूम के लिए और इसको प्रॉपर अलाइनमेंट करके और प्रॉपर फिनिश करके इसको इसके बराबर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और जो एक्स्ट्रा हमारी स्पेस जो बच रही है इसको हम प्लेट बराबर कर दें। और जो मेन जो है ये विंडो के पास में सीटिंग बड़ी साइज का कर दे ताकि अच्छी दिखेगी। ये हमारा हो गया है अभी बेड लिविंग रूम तैयार। इसके बाद हम बाकी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि डाइनिंग टेबल लेके आते हैं। डाइनिंग टेबल के बाद हम हमारे अदर कंपोनेंट जो कि गैस के लिए किचन में जो हमारे हैं उनके लिए हम लेके आते हैं। तो इसके बाद हम लेके आते हैं लिविंग रूम के लिए सोफ़ा वगैरह प्लेसमेंट कर लेते हैं कि नॉर्मल हमारी जो बैठक रहेगी ये अच्छी रहेगी। इसके बाद हमारा टैग जो देते हैं रूम वगैरह के टैग दे देते हैं। ये जो है हमारा पूजा रूम है, तो यहाँ पे कैपिटल में हम पूजा लिखते हैं POOJ और साइज़ है इसकी 4 फीट बाई 3 फीट 6 इंच। इसके बाद हम चलते हैं किचन में और उसकी साइज देखते हैं हम 13 फीट चौड़ी है और 10 फीट हाइट है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम पहले X लिखेंगे फिर Y लिखेंगे। तो किचन हो जाएगा हमारा 13 फीट 0 इंच विड्थ और 10 फीट 0 इंच हाइट। किचन की डायमेंशन लिखने के बाद हम चलते हैं लिविंग रूम में। तो यहाँ पे भी हम टैग लगा देते हैं, जो कि हमारा फैमिली रूम है। इसकी साइज़ भी हमारी है 11 फीट चौड़ाई दिख रही है विड्थ, और लेंथ जो है वो 14 फीट 2 इंच। ये भी मार्किंग कर लेते हैं हम। इसके बाद आगे की चलते हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम का रूम टैग लगा देते हैं, जिसकी चौड़ाई है 11 फीट 0 इंच और हाइट है 14 फीट 10 इंच। तो ये भी हम इसमें लिख देते हैं। गेस्ट रूम हो गया हमारा। उसके बाद आगे के मास्टर बेडरूम तरफ जाते हैं। मास्टर बेडरूम हो जाएगा हमारा। साइज़ जो लिखी हुई है इसके अंदर 12 फीट 0 इंच तो इसकी डेप्थ है, और जो विड्थ है ये भी हमारी 13 फीट 0 इंच, क्योंकि हमने पीछे ले रखी है। 13 फीट बाई 12 फीट की हमारा ये बेडरूम हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं आगे सीट आउट में। सीट आउट में की भी मार्किंग हम कर ही लेते हैं। सीट आउट है हमारा 11 फीट 0 इंच बाई 5 फीट 10 इंच। इसको हम राउंड फिगर में 6 फीट कर देते हैं, क्योंकि आगे स्पेस और हम बढ़ाएंगे। तो इसकी भी हम मार्किंग कर ही लेते हैं कि जो आगे हमारे पास जगह यहाँ पर पर्याप्त है आगे, तो हम इसमें हैंग निकाल सकते हैं। हमारे ऊपर का छत का पार्ट हम निकाल देते हैं। इस पर जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये अच्छी नहीं लगी, इनका काम हो गया, हमारा टैग लिखा गया है। तो ये सभी लेट बात वगैरह की डायमेंशन हम डिलीट करके यहाँ पर प्रॉपर लेट बात के भी हम टैग दे देते हैं। जो हमारी बात है इसकी भी साइज़ हम लिख लेते हैं। तो ये 5 फीट बाई 5 फीट है लगभग, लेकिन 4 फीट 10 इंच इसकी लेंथ आ रही है। उसके बाद हम WC वाटर क्लोसेट लिख देते हैं 5 फीट बाई 3.5 फीट। ये हमारी हो गई लेट और बात भी कंप्लीट टैग। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हमारा टैग कंप्लीट कर लिया है। ये हम लाइन मार्किंग कर देते हैं बीच में, जो हमारा वॉश एरिया और वेट और ड्राई एरिया को अलग कर देगी। इसके बाद हम चलते हैं हमारे किचन में हमारे कुछ एलिमेंट्स रह गए हैं, जैसे स्टोव हो गया है। स्टोव को ईस्ट फेसिंग हम प्लेस कर देते हैं। फिर हम सिंक को प्लेस कर देते हैं नॉर्थ में, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर है इसको हम प्लेस करते हैं वेस्ट में। इसी प्रकार हमारा किचन का नॉर्मल लेआउट हो चुका है। तो ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बने रहिए।